जय माता दी। दिव्य भागवत पुराण की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जो भी ये पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। माँ आपके मन की हर इच्छा को पूर्ण करे। जो भी श्रद्धा से देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करता है, माँ उसके जीवन से धीरे धीरे सभी कष्ट समाप्त कर देती हैं। सबसे पहले नमन करते हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को, जो हर कार्य को सफल बनाते हैं। वंदन करते हैं ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती को, जो हमारी वाणी को पवित्र बनाती हैं। और प्रणाम करते हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी को, जो हर कष्ट को दूर करते हैं। आइए उनकी कृपा से इस पवित्र पुराण की शुरुआत करते हैं। 12वां अध्याय। शंकर जी का योनिपीठ कामरूप में जाकर तपस्या करना। जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वर प्रदान करना। भगवान शंकर द्वारा शक्तिपीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिवजी के व्याकुलचित होने शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शक्ति से व्याकुलचित हुए भगवान महेश को जितना सारा शरीर आंसू से भीग सा गया था देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थी क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आप मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिवजी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्धा नित्या ब्रह्ममयी और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली हैं। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण विष्णु में पूर्वतः उन्हें कैसे प्राप्त करूँगा? आप मुझे इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांतिचित होकर इस कामरूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है। यहाँ भी परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधक को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस शक्तिपीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, आप शांत चित हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित और उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप शक्तिपीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रिलोक्य मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताइए। परमेश्वरी शिवजी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहे। देवी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चित ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपके सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया है, अतः मैं अपने अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त करके आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं माता पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर ध्यान हो गई। इसके अदंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूपा से गंगा और कनिष्का रूपा से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के रूप में निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उन महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इस प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे काम रूप का महात्म्य बताइए, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूंकि सभी पीठों की
कर्मिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते, उनमें काम रूप कामाख्या श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उन शक्तिपीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के ललिमा लिए जल से स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं कामरूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंडादि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्ध मुक्ति को प्रदान कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होमादि करने से भी जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुनि, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे सद् मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की बात तो छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में कामरूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापापों का नाश करने वाले जगदम्बा ने इस चरित्र का जो परम पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह शिवत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, उच्चरणादि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसमें दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम औषध रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पाप की मनुष्य भी सद जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में कामरूप आदि महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।